नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक लव रीडिंग है और हम जानेंगे कौन है आपके सोलमेट, कैसे दिखते हैं, क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं उनके, कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स उन्हें इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और कैसे सिचुएशन में है वो इस वक्त, क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और आपके बारे में भी अगर कुछ गाइडेंस है तो वो भी डेफिनेटली हम जान पाएंगे। तो ये एक 2 वे रीडिंग है, आपके लिए और आपके सोलमेट दोनों के लिए हमें गाइडेंस आज मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 नंबर्स हैं। आपको कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपना पसंदीदा नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, तो लेट्स सी कौन है आपके सोलमेट और कैसे दिखते हैं। स्टार्टिंग विद द टैरो डेक देखते हैं ग्रुप 1 के सोलमेट कौन है, क्या कर रहे हैं इस वक्त, कैसे दिखते हैं, कोई ज़ोडिएक साइन अगर पता चल जाए हमें। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। वाओ। ओके, अगेन ऑफ 5 वी हैव द हायरोफेंट, द लवर्स इन रिवर्स, any more guidance? Why is the lovers in reverse here? lovers का कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं। We have the Empress and King of Swords. Okay. Below the deck we have 9 of Wands upright. तो राइट ऑफ द बैट ऐसा पता चलता है कि आपके सोलमेट जो हैं, हो सकता है आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि लवर्स इन रिवर्स का कार्ड आया है। ये बताता है एक ब्रेकअप को, और हो सकता है कि आप लोग इस वक्त कम्युनिकेशन में ना हो, या फिर कम्युनिकेशन आपके बीच में एक बहुत बड़ा इशू हो, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की और ब्रेकअप की, लड़ाई झगड़े की यहाँ पे एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो एक सिक्योरिटी प्रोफेशन में हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, और बहुत ही फास्ट थिंकर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही फास्ट एंड क्विक डिसीजंस लेते हैं और बहुत ही अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, उनके डिसीजंस इतने अच्छे होते हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। इतनी ज़्यादा क्विक डिसीजंस वो दे पाते हैं और काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर करते हैं। लोग उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि एक इंसान है जो जानता है उसे क्या चाहिए लाइफ में, जो जानता है उसे क्या डिसीजंस लेने हैं और क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हमें पता चलती हैं। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रोग्रेशन दिखा रहा है। ये जो कार्ड्स आए हैं, राइट फ्रॉम द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टू द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक उनका लाइफ प्रोग्रेशन है, तो एक लाइफ पाथ भी उनका दिख सकता है। तो पहले ये इस टाइप के इंसान हैं, देन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या फिर ये आपके लड़ाई झगड़े को भी बता सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेते हैं और अब थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है कि आसपास के लोग या फिर फैमिली मेम्बर्स करियर में उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, उतना प्यार नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक रियलाइजेशन हुई, कहीं ना कहीं उनको एक शॉक लगा होगा, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी सारी चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिलेमा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनके दिमाग में ही चल रहा है। एंड आफ्टर ऑल दैट, जब उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया, दिस पर्सन हैज़ डन अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन के बाद उनको रियलाइज़ हुआ है कि जो भी गाइडेंस वो दूसरों को देते हैं उनको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे दिख रही है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स उनकी लाइफ में आई होंगी। एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड आना, ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है ये कार्ड, कि काफ़ी सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है
उसको जब आपके सोलमेट ने एड्रेस किया तब उनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई और उनको रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं और लोगों को भी अब वो हेल्प कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक करियर चेंज को बताता है, हो सकता है कि एक हृदय परिवर्तन को बताता है, एक बहुत ही बड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ पे 5 है विच मीन्स चेंज, यहाँ पे भी 5 है विच मीन्स चेंज। ये एक छोटी सी एनर्जी है जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बताती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बताती है, और ये एक बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना कार्ड मीन्स ये मेजर, ये मेजर, ये मेजर, तो बहुत ही मेजर चेंजेस से वो गुजरे हैं। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है विच अगेन टॉक्स अबाउट 5 to 6, यानी कि एक प्रोग्रेशन। तो ये लाइफ उनकी प्रोग्रेस हो रही है इस तरीके से। तो लवर्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपके सोलमेट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान है, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि लॉन्ग रूट होता है वो उसको अपनाते हैं रादर दैन टेकिंग द शॉर्टकट। वो हार्ड वर्क में, रिसर्च में, ग्राउंड वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी पेंटिकल्स के कार्ड्स नहीं है ये चीज़ कंफर्म करने के लिए, बट यहाँ से मुझे पता चल रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पाथ अपनाने वाले इंसान हैं। शादी भी करनी है तो ट्रेडिशनल करनी है, पेरेंट्स के हिसाब से करनी है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले इंसान लग रहे हैं। और अगर वो मिलिट्री या सिक्योरिटी में है तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बैठ रही है साथ में कि उनको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना अच्छा लगता है। सो कमिंग बैक टू द लवर्स इन रिवर्स कार्ड, यहाँ पे पता चलता है कि किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन या किसी तरीके का ब्रेकअप। तो हो सकता है ये आप दोनों के ब्रेकअप को दर्शा रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपके सोलमेट के अपने फैमिली के साथ इस वक्त कम्युनिकेशन इश्यूज़ हों, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो लोग अपने दिल की बातें बता नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे हों, वो अपने आप को ही रोक रहे हों। तो किसी तरीके का ब्रेकअप या किसी तरीके का मन मुटाव यहाँ पे दिख रहा है। देन वी हैव द एम्प्रेस का कार्ड। तो मैंने पूछा था कि द लवर्स इन रिवर्स क्यों आया है, तो ये दोनों कार्ड्स आए थे, इनफैक्ट ये दोनों कार्ड्स आए थे। सो द एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, रिच हैं। टॉरस हो सकते हैं, यहाँ पे 2 बार टॉरस का कार्ड्स आए हैं, तो टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एयर साइन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान भी हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप की केयर करते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से, सुंदरता की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान है। तो अपने आप को सुंदर रखना पसंद करते हैं, आसपास सुंदर चीज़ें कलेक्ट करना, अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाना, इस तरीके के इंसान ये हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा दिल है इनका, ये बहुत लोगों में प्यार बांटना चाहते हैं, एक मदरली इंसान है। मतलब अगर इनके पास कोई आता है तो ये दिल खोल के उसकी हेल्प करते हैं, दिल खोल के उसको एडवाइस देते हैं, उसको प्यार बांटना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर। ये चाहता है कि अगर इनके घर में कोई खाना खाने आ रहा है तो वो बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करें, कोई भूखा ना जाए, सबको अच्छा फील हो। अगर कोई दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, तो उसकी प्रॉब्लम हटाना चाहते हैं वो। तो इतने अच्छे इंसान हैं ये, साथ ही साथ बहुत ही क्रिएटिव हैं। मैंने स्टार सीड भी सुना, तो हो सकता है कि एक स्टार सीड है। स्टार सीड्स यानी कि जो लाइट वर्कर्स होते हैं, जिनका काम होता है दूसरों के लाइफ में प्रकाश लाना। और यहाँ पे भी हायरोफेंट का कार्ड है, तो ये स्पिरिचुअल टीचर को बताता है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वाइज। ओल्ड सोल हैं ये, बहुत ही वाइज सोल हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है इनके अंदर। इतनी विजडम है कि इनको शायद किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है फॉर गाइडेंस। सारी की सारी गाइडेंस इनको खुद ही मिल जाती है, अगर ये अपने अंदर की, अपने दिल की, अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहें तब। नाउ वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ये बताता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड ऑलमोस्ट रीचिंग एग्जॉशन। तो शायद इनको वर्क लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती हो, या फिर ये अपने आप की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सब में कि इनको शायद अपने लिए टाइम निकालना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मिलती है जैसे कि एक इंसान अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो अगेन जैसा कि मैंने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंसान अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट कर रहा है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुका है या ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने वाला है। यहाँ पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट इंसान है ये। अगर चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होती हैं तो भी दिस पर्सन कीप्स गोइंग। उनको पता है कि दे विल रीच कंप्लीशन। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर इनके पास है या कोई भी रिलेशनशिप को ये परस्यू करते हैं, इवन घर पे भी, तो किसी चीज़ को ये बीच में नहीं छोड़ देते हैं। दिस पर्सन विल सी थ्रू टू कंप्लीशन। तो बहुत ही ज़्यादा स्टिक करने वाले ये इंसान है, यानी कि अगर चीज़ें बिगड़ गई तो छोड़ के भागने वाले टाइप के इंसान नहीं है। हालांकि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इफ़ दिस इज़ अ फैमिली इशू या फिर ये आपके साथ ब्रेकअप का बताता है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट।
और ये भी बताता है कि अगेन जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट में हो सकते हैं, सिक्योरिटी में हो सकते हैं, फिनेंशियल प्रोफेशनल हो सकते हैं, जज एडवोकेट हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सुना रहा है, यानी कि जजमेंट सुना रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या फिर रूल्स सेट कर रहा है। अगर कॉरपोरेट में है तो मैनेजर हो सकते हैं, बहुत ही टॉप लेवल पे मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो सकते हैं, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छे से आती है और उस फील्ड में भी ये हैं, और जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में बहुत ही ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अथॉरिटी है, यहाँ पे भी अथॉरिटी है, और ये तो अबंडेंस का कार्ड है ही। तो जिस भी फील्ड में है बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में ये जाएंगे। तो मैंने ज़ोडिएक साइंस तो आपको बता ही दिए हैं। लेट्स कंफर्म फ्रॉम द ज़ोडिएक साइन कार्ड्स कि आपके सोलमेट के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वो 3 कार्ड्स गिर गए हैं। सो आपको मिला है स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देन वी हैव पाइसिस, तो कोई भी कप्स के कार्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सारी वाटर एनर्जी आ रही है। देन वी हैव कैप्रिकॉर्न। ओके, सो जैसा मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और जैसे कि ये माउंटेन गोट है, ये ऊपर चढ़ती जाती है चढ़ती जाती है, खाना मिले चाहे ना मिले, पानी मिले चाहे ना मिले, बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट है ये, काफ़ी ज़्यादा सेम एनर्जी आ जाती है। ये कहता है कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू इज़ सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। येस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है और बहुत ही एम्बिशियस इंसान है। जो गोल्स ये सेट करते हैं उनको अचीव करना भी जानते हैं और लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है। जैसा मैंने बताया ग्राउंड वर्क में बहुत विश्वास रखते हैं। हालांकि कोई पेंटिकल्स के कार्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अगेन एक अर्थ साइन आ गया है टू कंफर्म दिस। ये कहता है इट बेस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशन एंड कॉशियस एम्बिशन, तो अगेन एम्बिशियस हैं। पाइसिस का कार्ड बताता है कि अगेन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है। दिस एनर्जी इज़ विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। काफ़ी ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा लविंग हैं, लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रोवाइड करना जानते हैं, चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें उनके आसपास। इट कन्फ्यूजेज एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व, तो अगेन यहाँ पे मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट लगता है, जो कि इस कार्ड ने भी बता ही दिया था कि एक तरफ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, इनको पता है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दूसरी तरफ थोड़ा सा एक पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके आसपास के सब लोग खुश रहें। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी इनकी जो एम्बिशन है, इनका जो रिजॉल्व है, वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है, थोड़ा सा वाटर डाउन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये 10 घंटे काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर इनकी फैमिली मेम्बर्स को कोई परेशानी है तो ये उनके लिए मौजूद रहना चाहते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा इनको एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, एक पोलैरिटी दिखती है इन एनर्जीज़। तो आई थिंक इनका चैलेंज ही यही है इस लाइफ टाइम में, टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली। मुझे कैप्रिकॉर्न नॉर्थ नोड भी लग रहे हैं, तो कैप्रिकॉर्न नॉर्थ नोड हो सकते हैं। देन वी हैव स्कॉर्पियो। दिस एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। तो थोड़े से पोजेसिव हो सकते हैं ये आपके लिए, मगर दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉयल, बहुत ही लॉयल हैं। अगेन द हायरोफेंट की जो एनर्जी थी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा मास्टरफुल हैं। यहाँ पे भी एक स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल टीचर की एनर्जी है। यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं इनके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा मास्टरफुल इंसान हैं ये, और बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं अपने इमोशंस को। तो स्कॉर्पियो मून साइन हो सकते हैं, पाइसिस सन साइन हो सकते हैं, या पाइसिस मून साइन भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ डज दिस पर्सन लुक लाइक। मैंने कुछ चिट्स बनाए हैं, तो कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स पता चल सकते हैं, कुछ यूनिक क्वालिटीज़ पता चल सकती हैं इस इंसान के बारे में। सो ग्रुप 1, ओके, दिस सेज चबी या बेबी फेस। तो काफ़ी ज़्यादा जो पाइसिस वाले लोग होते हैं उनका काफ़ी राउंड फेस होता है, चबी बेबी फेस होता है, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है। सो पाइसिस सन साइन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच चबी फेस या बॉडी हो सकती है इनकी, बेबी फेस हो सकते हैं। एनी मोर गाइडेंस अबाउट ग्रुप 1 सोलमेट, कैसे दिखते हैं उनके सोलमेट। सो वी हैव मेस्मराइजिंग आइज, अगेन पाइसिस वाला ट्रेट। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। ओके, मैं यहाँ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रखती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए होते हैं टू क्लाइम दैट माउंटेन, तो स्ट्रॉन्ग लेग्स हो सकते हैं इनके। एनी मोर गाइडेंस, वी हैव स्मॉल वेस्ट, तो इनकी कमर पतली हो सकती है, काफ़ी फिट हो सकते हैं ये, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी लुक्स का बहुत ख्याल रखते हैं, बट नॉट इन अ शैलो वे, उनको बस पसंद है, एंड रेस्पेक्टफुल, येस।
तो जिस भी पोजीशन में है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट लोग इनको देते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने 40s 50s में हैं और वो इनके पास गाइडेंस के लिए आए हैं, तो सोचिए कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट लोग करते होंगे इनको। एनी मोर गाइडेंस अबाउट ग्रुप 1 सोलमेट? हाउ डू दे लुक लाइक? देन वी हैव सेव्स मनी। वही रेजिलियंट एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी की, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो फ्यूचर के लिए काफ़ी मनी सेव करना जानते हैं। लास्ट फ्यू थिंग्स अबाउट ग्रुप 1 सोलमेट। एनी मोर गाइडेंस? ओके, सो बिलो द डेक वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी इनकी, काफ़ी फिजिकली फिट होंगे। देन वी हैव मस्क्यूलर एंड टोन्ड बॉडी, तो बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, मस्क्यूलर एंड टोन्ड बॉडी है। डेफिनेटली अगर ये सिक्योरिटी मिलिट्री में है तो काफ़ी ज़्यादा अपना ख्याल रखते होंगे। देन वी हैव स्पिरिचुअल, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल टीचर विद द हायरोफेंट एंड शिवलरस। वाओ, यू गाइज आर वेरी वेरी लकी। शिवलरस हैं ये इंसान आपके लिए। अगर आप लेडी हैं तो आपके लिए डोर खोलेंगे, गाड़ी का डोर खोलेंगे, किसी रेस्टोरेंट का डोर खोलेंगे। दे विल पुल द सीट फॉर यू, दे विल बी अ गुड लिसनर, काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल हैं ये, विच इज़ ग्रेट। और अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल आपकी जो सोलमेट हैं ये मिलिट्री में हो सकती हैं, विद स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्मॉल वेस्ट एंड मेस्मराइजिंग आइज़। बहुत ही सुंदर, गुड लुकिंग हैं ये, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बॉडी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मेटीरियली भी उतना ही सोच रहे हैं जितना स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है इन्होंने बिटवीन देयर मटेरियल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द प्लैनेट कार्ड्स की किस सिचुएशन में हैं वो इस वक्त, किस तरीके के लाइफ एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं। ओके, वी हैव वन कार्ड हियर, सो वी हैव कायरॉन। ओके, ये भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बताता है। आई विल कीप इट हियर। ये कहता है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। सो अगेन स्पिरिचुअल टीचर की एनर्जी कि इनको स्पिरिचुअल रेमेडीज़ या फिर नेचुरल रेमेडीज़ जैसे कि नेचुरोपैथी हो गया, प्लांट बेस्ड डाइट हो गया, डाइट के मामले में ये बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे भी एक सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे लगी, तो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और ट्रैवल तो होता ही है व्हेन यू गेट ट्रांसफ़र्स। इतने सारे ट्रांसफ़र्स आते हैं जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी मिलिट्री के लिए काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र्स आप देखते हैं। सो मूवमेंट इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होता आया है और होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है विच टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये जाएंगे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस इनको होंगे इस लाइफ टाइम में, सो दैट दे कैन इवॉल्व स्पिरिचुअली एंड अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अपनी जो स्पिरिचुअल विजडम है वो लोगों में भी बांट सकेंगे। तो यहाँ पे टीचिंग का कार्ड आ जाता है एंड लर्निंग की बात आ जाती है कि रेमेडीज़ लर्न करने में ये बहुत इंटरेस्टेड हैं और इनको काफ़ी सारी चीज़ें आती भी होंगी, जैसे एक्यू प्रेशर हो गया, टैरो कार्ड्स में भी शायद इनको इंटरेस्ट होगा या ये टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्टेड होंगे विद द स्कॉर्पियो एंड पाइसीज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर स्पिरिचुअल। एंड स्कॉर्पियो एंड पाइसीज के साथ मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में एंड ओकल्ट फॉर्म्स ऑफ स्टडीज़ जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये। और बेसिकली ये एक हीलर हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मास्टर हैं ये। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द हाउस कार्ड्स, किस सिचुएशन में है ये। ओके, वी हैव वन कार्ड हियर, 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो यहाँ पे एक ये लेडी है जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल दिख रही है, हालांकि यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड है बट यहाँ पे अनकन्वेंशनल दिख रही है एंड शी इज़ पेंटिंग, ड्राइंग समथिंग, स्केचिंग कर रही है। सो जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। नाउ यहाँ पे एक पार्टनरशिप की भी एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं ये इंसान, बहुत ही फन लविंग है, प्लेफुल इंसान है। जहाँ पे भी जाते होंगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ भर देते हैं, बहुत ही जोक्स क्रैक करते हैं और आपको भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत ही शिवलरस हैं। और यहाँ पे हार्ट्स बने हुए हैं 2, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। सो यू विल हैव चिल्ड्रन विद दिस पर्सन और आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही सुंदर क्रिएट करेंगे इस लाइफ टाइम में। व्हेन यू गाइज यूनाइट तो बहुत ही सुंदर कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे, अपने घर बहुत सुंदर रखेंगे, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटी लेके आएंगे और आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आप दोनों की वाइब्स जो हैं वो बहुत ही हीलिंग वाइब्स हैं, बहुत ही खुश मिजाज वाली वाइब्स हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव देखने को मिलता है एंड यहाँ पे एक सर्कल है विच इज़ गोल्डन एंड मैजिकल। तो आप लोगों का यूनियन भी स्पिरिट ही करवाएंगी और आप लोगों का जो
कपल होगा, आप दोनों एज अ कपल, यू गाइज विल बी वेरी मच इन लव। दूसरे भी नोटिस कर पाएंगे कितने ज़्यादा इन लव हैं आप लोग। यू गाइज हैव आइज ओनली फॉर ईच अदर। बहुत ही लॉयल कनेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि आप एक गोल्डन सर्कल में प्रोटेक्टेड हैं, तो बहुत ही स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं आप दोनों। तो आप दोनों को कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स, एनी गाइडेंस अबाउट योर सोलमेट। किस फेज से गुजर रहे हैं वो इस वक्त, किन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ग्रुप 1 के सोलमेट की लाइफ कैसी चल रही है इस वक्त, किन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वी हैव रिलीज ऑल एंगर। ओके, सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये। अपने एंगर के ऊपर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। बिलो द डेक वी हैव साइन फ्रॉम हेवन। ओके, सो दिस पर्सन, जैसा मैंने बताया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ना कुछ घर में झगड़ा हो सकता है या फिर आपके साथ कुछ ब्रेकअप हो सकता है। तो जो भी इनकी लाइफ में इस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट फेज चल रहा है, विद द स्कॉर्पियो कार्ड भी पता चलता है कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते जा रहे हैं। ये कार्ड कहता है योर लव्ड वंस इन स्पिरिट आर वेविंग हेलो एंड गिविंग यू रीअश्योरेंस दैट यू विल बी ऑल राइट। तो काफ़ी परेशान है शायद ये इस वक्त, और इनको साइंस फ्रॉम हेवन दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं काफ़ी सारी, और इनको बताया जा रहा है कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं, यानी कि इनके जो पास्ट लव्ड वंस हैं, इनके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा इनको हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस दे रहे हैं इनको कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विद द रिलीज ऑल एंगर कार्ड स्नैप ड्रैगन, ये कहता है डोंट गिव पावर टू नेगेटिव वर्ड्स बाय सेइंग देम, स्पीक फ्रॉम योर हायर सेल्फ एंड मेक योर कम्युनिकेशन पीसफुल एंड लविंग। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ मिसकम्युनिकेशन की यहाँ पे एनर्जी है, कुछ मिसकम्युनिकेशन है। तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता हो इनको व्हेन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी सॉर्टेड। और दूसरे जब सॉर्टेड नहीं होते हैं या दूसरे जब इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता हो। अगेन, नो बडी इज़ परफेक्ट, तो ये अपने गुस्से पे काम कर रहे हैं इस वक्त, गुस्से को रिलीज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं और इनको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, तो धीरे धीरे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो रही है। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक अबाउट ग्रुप 1 सोलमेट। किस फेज से वो गुजर रहे हैं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ओके, यस, जैसा मैंने बताया, हीलिंग। यहाँ पे है आर्कएंजल रफेल। वाओ, ब्यूटिफुल। प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो इनकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अलाइनमेंट में आ रही है, धीरे धीरे अपनी ये स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है इनकी, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड द फैक्ट कि कायरॉन कार्ड जो कि हीलिंग होती है, उसी के ऊपर आर्कएंजल रफेल का कार्ड आया है, विच इज़ अगेन कन्फर्मेशन अबाउट बीइंग अ हीलर। तो पहले ये अपने आप को हील कर रहे हैं, साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं ये दूसरों में भी बांटेंगे। नाउ लेट्स सी विच एनिमल स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग योर सोलमेट राइट नाउ। क्योंकि हमें तो पता ही चल गया कि आप दोनों बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, आपका यूनियन प्रोटेक्टेड है, और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भी इनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। तो कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किस सिचुएशन में ये हैं इस वक्त। ग्रुप 1 के सोलमेट किस सिचुएशन में हैं, लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। स्वैन, ग्रेस, मैं यहाँ रखती हूँ इसे। ये कार्ड कहता है अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। तो वाओ, जैसा कि मैंने बताया, ये अपने घर के आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने घर को, अपने कपड़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से पहनते होंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते होंगे। तो यहाँ इनको एनिमल स्पिरिट गाइड स्वान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको ग्रेस और ब्यूटी की तरफ इनका अटेंशन लेके आ रहे हैं। यानी कि बेसिकली इनका अटेंशन जा रहा है क्रिएटिविटी की तरफ, ताकि ये अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ सकें, अपने इनर लव से जुड़ सकें, अपने सेल्फ लव से जुड़ सकें, और एक क्वालिटी ऑफ ग्रेस होता है उसके साथ जुड़ सकें। तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो बहुत ही पीस का इनको फीलिंग आ रही है, एंड इनको बोला जा रहा है, इनको बताया जा रहा है थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू साइंस, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़ की जो आपके आसपास की जो ब्यूटी है और आपके अंदर की जो ब्यूटी है, आपको उसको इस वक्त अप्रिशिएट करना है। एंड बिलो द डेक वी हैव हॉर्स, फ्रीडम, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो हॉर्स एनिमल स्पिरिट गाइड भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो तो हमें यहाँ से भी दिख गया था विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे भी एक हॉर्स है, तो ऑलरेडी कंफर्मेशन हो जाता है हॉर्स स्पिरिट एनिमल का। तो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोटेक्शन इस वक्त मिल रही है। इनका जो
परसेप्शन है चीज़ों को देखने का वो चेंज हो रहा है, ताकि जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो इंटरनली ही ठीक हो पाएगी। इसीलिए इनको अंदर और बाहर की ब्यूटी एंड जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उनकी ब्यूटी देखने के लिए इनको इनकरेज किया जा रहा है। नाउ देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी इस वक्त किस तरीके की है, क्या ये फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, किस तरीके की एनर्जी में है आपके सोलमेट। ग्रुप 1 सोलमेट राइट नाउ, व्हाट इज़ देयर एनर्जी, व्हाट इज़ ग्रुप 1's सोलमेट्स एनर्जी। वाओ, डोर टू रोमांस अपराइट, आई कीप इट हियर। तो डोर टू रोमांस जो है ये अपने लिए खोल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अब एक्सेप्टिंग हो गए हैं टूवर्ड्स लव। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, लेकिन अब इन्होंने अपना दिल भी खोल लिया है। सो डोर टू रोमांस इनके लिए खुल चुका है एंड एनी टाइम यू गाइज विल रीयूनाइट। वाई डिड आई से रीयूनाइट, आई थिंक इट्स अ पास्ट पर्सन, हो सकता है पास्ट का पर्सन है, ब्रेकअप हुआ, अब रीयूनाइट होने वाले हैं आप दोनों। और 33 अगेन एसेंडेड मास्टर्स की एनर्जी है, सो बहुत ही प्रोटेक्टेड यूनियन है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 2+4 यानी कि 6 इज़ ऑल अबाउट वीनस, एंड वीनस होता है ब्यूटी के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, लग्जरी के बारे में। तो अगेन इनको बोला जा रहा है कि इनके आसपास बहुत सारी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इनको कहा जा रहा है, नॉट ओनली ऑन द डिफ़िकल्टीज़। तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे मिल गया, डोर टू रोमांस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है अगर आप भी रेडी हैं तब। नाउ आपकी बात होती है तो लेट्स आस्क फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए अगर कुछ गाइडेंस है तो एनी। ओह वाओ, वी हैव 2 cards. We have Rhiannon, Sorceress and Abundantia, Prosperity. Wow. And then we have Kuan Yin, Compassion. Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. तो आपको अगर कोई जजमेंट्स हैं इस इंसान को लेके कि पहले तुम क्यों चले गए, अब दोबारा क्यों वापस आ रहे हो, या फिर एटीट्यूड नहीं दिखाना है आपको जो भी आपके सामने सिचुएशन है आपको लव एंड कंपैशन दिखाना है। साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं अपने साथ, बहुत ही ज़्यादा टाइमलाइंस बना रहे हैं अपने लिए, डेडलाइंस बना रहे हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं, बहुत ही अपने आपको अपना स्केड्यूल आपने टाइट किया हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है कि बी कंपैशनेट विद योरसेल्फ। आपको मेडिटेट करने के लिए भी बोला जा रहा है। जैसे ही आप पीस को चूज़ करेंगे वैसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगेगी सिचुएशंस रादर दैन डिफिकल्ट। देन वी हैव अबंडेंशिया, प्रॉस्पेरिटी। द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। येस, तो जैसा मैंने बोला आपका यूनियन भी बहुत जल्द होने वाला है, तो आपके लिए अब अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा, रुपया, प्यार, सब कुछ आ रहा है। आपको हेजिटेशन हटाना है, जजमेंट्स हटाने हैं, एंड यू हैव टू बी ओपन टू रिसीविंग। देन वी हैव Rhiannon, Sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. तो आपको मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देना है, आपको वहीं पे अपने कॉन्सेंट्रेट करने हैं थॉट्स जो आप चाहते हैं इस लाइफ में और जो आप पाना चाहते हैं, तो वहीं पे आपको देखना है, वहीं पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और आप एक सॉर्सरस हैं, आप एक नेचुरल विच भी हो सकते हैं। आप जो भी विजुअलाइज करेंगे, जो भी चाहते हैं वो तुरंत आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगा अगर आप क्लियर इंटेंशंस अपने पुट आउट करते हैं यूनिवर्स में तभी। एंड आप टेलीपैथिकली भी कम्युनिकेट कर पाएंगे विथ योर स्पिरिचुअल पर्सन, विथ योर सोलमेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को, यानी कि स्पेशली आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना चाहिए, स्पिरिचुअली कम्युनिकेट करना चाहिए विथ योर पर्सन, बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर कनेक्टेड इन 5D। तो आपको डेफिनेटली इनसे बात करनी चाहिए। एंड राइट नाउ आप अपने आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ में अब जितना भी हार्डवर्क करना था, जितनी भी प्रेयर करनी थी आपने कर ली है, एंड नाउ रिसीव करने का मौका आया है। अब अबंडेंस आपके ऊपर पोर हो रही है, तो आपको रिसीव करने के लिए रेडी होना है। यू हैव टू बी अ येस पर्सन नाउ। तो चीज़ों को डिफरेंटली देखें, अपने इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन से जो भी आवाज़ आती है उसको विश्वास करें उसके ऊपर, रादर दैन लॉजिकली थिंकिंग। तो आपके इमोशंस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है तो लेट्स सी कौन है आपके सोलमेट, कैसे दिखते हैं विद द टैरो कार्ड्स। हु इज ग्रुप 2 सोलमेट एंड हाउ डू दे लुक लाइक। ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं उनके, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप 2 सोलमेट। ओके, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। सो किसी तरीके के इनडिसीजन को फेस कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, और उनको बोला जा रहा है कि आप डिसाइड कीजिए आप क्या चाहते हैं। ओके,
ओके, हो सकता है कि किसी तरीके की सेल्फ डिसीट, यानी कि वो अपनी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, और किसी तरीके का डिसीजन है उनके पास और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उनको किस रास्ते जाना चाहिए, शुड दिस पर्सन गो राइट या लेफ्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स एंड बिलीव्स हैं वो उनको रोक रहे हैं। वाओ, वी हैव सन का कार्ड। सो जो भी इनके इश्यूज थे वो हो सकता है पास्ट से बहुत समय से चले आ रहे हैं, बट नाउ सन का कार्ड बताता है कि सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म इनकी लाइफ में आ रहा है। जो भी अंधेरे थे, जो भी पट्टियाँ इनके आंखों की तरफ बंधी हुई थी, उनके ऊपर बंधी हुई थी, वो अब जा रही हैं। जो भी अंधेरे थे, यहाँ पे नाइट का सीन है, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। तो अगेन जो भी अंधेरे थे वो मिट रहे हैं, ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज ग्रेट। एनी मोर गाइडेंस अबाउट? ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंसान प्लानिंग तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन अगेन देखिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 मतलब डिसीजन, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स और वो भी डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन की कुछ कमी लग रही है, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है कि बहुत समय से टाल रहे हो डिसीजन, और उनकी सेल्फ डिसीड भी उनको बहुत ज़्यादा रोक रही है। लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव कार्ड देखने को मिलता है, रिकॉग्निशन का कार्ड मिलता है। हो सकता है ये अपने एक्चुअल क्वालिटीज़ रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो और इनके पास फ्रीडम आ रही हो टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी है। यहाँ पे ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ सम फियर्स। हो सकता है कि लैक ऑफ प्लानिंग है, हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन है, जानबूझ के डिले कर रहे हैं क्योंकि इनका कंफर्ट जोन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बन गया है कि इनको अब बाहर ही नहीं आना है। हो सकता है कि ये बहुत समय से इंडोर्स काम कर रहे हो और उनको अब बोला जा रहा हो कि यू हैव टू चेंज योर करियर, डिफरेंट पाथ की तरफ देखें, रिकॉग्निशन या फिर पब्लिक में आने के लिए इनको बोला जा रहा हो, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। अगेन विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा देखने को मिलता है कि ये इंसान एक पैलेस के ऊपर खड़ा है। तो पैलेस में खड़ा है यानी कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, बहुत कुछ करना चाहता है, फिर भी इसके हाथ में ग्लोब है, यानी कि ये दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता है और उसके लिए प्लानिंग भी कर रहा है। दूर देशों में जाने की प्लानिंग कर रहा है, नेटवर्किंग की प्लानिंग कर रहा है, लोगों से मिलने जुलने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये रिवर्स में आ जाता है, यानी कि सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं और ये शायद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से फिनेंशियल स्ट्रगल्स इन्होंने देखे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और वहाँ पे इनको थोड़ा सा, यहाँ पे भी बिट्रेयल की एनर्जी है बिकॉज यहाँ पे देश निकाला है, यहाँ पे भी बिट्रेयल की एनर्जी है। तो हो सकता है इनको उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा हो, अभी तक मिला नहीं हो लोगों का इतना सपोर्ट, और आगे भी ये डाउट कर रहे हो कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये किसी तरीके के कोलैबोरेशन में या फिर किसी पब्लिक आई में या फिर खुद से कुछ करने में डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। एंड अगेन ये रिलेशनशिप की अगर बात आती है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस इंसान को थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बिट्रेयल एंड बैक स्टैबिंग मिली है, चालाकियाँ देखी हैं इस इंसान ने, और शायद उस समय ये इंसान जज नहीं कर पाया इस सिचुएशन को प्रॉपरली। लेकिन अगेन प्रकाश आया उस सिचुएशन पे, जो भी लोग चालाकियाँ कर रहे थे वो चालाकियाँ सामने आई, लोगों के झूठ सामने आए। अगेन ये इंसान इतना डर गया है कि दिस पर्सन डज नॉट वांट टू गिव लव अ चांस, लव को ये चांस ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सेपरेशन का डर है, क्योंकि सेपरेशन की, आइसोलेशन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में एंटर भी करेंगे तो वहाँ पे भी ये अकेला महसूस करेंगे। तो थोड़ी सी मेंटल एनर्जी है, ये कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। एनी मोर गाइडेंस? वो ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, यस। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इश्यूज हो सकता है, एंड ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो हो सकता है कि इन्होंने पहले एक बहुत ही बुरा फेज देखा हो जहाँ पे डिवोर्स देखा हो शायद, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है इन रिवर्स, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स होना, बहुत ही लड़ाई झगड़े होना और एक एक्सपेक्टेशन रखना कि एक फैमिली ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं बाकी लोग। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है, देश निकाला, आइसोलेशन की एनर्जी, अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, यहाँ पे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स बताता है एक ऐसे इंसान को जिसने बहुत ज़्यादा झेला है। वो इंसान इतना ज़्यादा टॉलरेट कर करके लोगों को परेशान हो चुका है कि अब वो बहुत ही ब्लंट है। अब वो सारी चीज़ें जो भी फील करता है वो एज इट इज़ बता देता है। नो पीपल प्लीजिंग, नो शुगर कोटिंग, बस वो बिल्कुल ब्लंट है। और यहाँ पे
हो सकता है कि ये इंसान डिवोर्स्ड भी हो, डिवोर्स की भी यहाँ पे सेपरेशन, डिवोर्स एंड अनहैप्पी फैमिली, ये तीनों कार्ड्स देखे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल सेपरेशन इस इंसान ने देखा है। और यहाँ पे एक न्यू एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये है न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी। यहाँ पे 0 नंबर का कार्ड है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रेश। तो यहाँ पे आई थिंक ये स्टार्ट अफ्रेश करने से इंसान डर रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने अबैंडनमेंट इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में है, प्रकाश है, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, बहुत ही येलो पॉजिटिविटी की एनर्जी है। अगेन इस इंसान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो ये इंसान बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने में विश्वास रखता होगा, बहुत ही अबंडेंट है, रिच इंसान है। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग से यहाँ पे डर रहे हैं, बट इवेंचुअली क्योंकि ये अपराइट कार्ड है, मैं समझती हूँ दिस पर्सन विल टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पे एक मेजर अरकाना कार्ड आ जाता है विद द फूल एंड द सन कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो रही है इनकी लाइफ। बिलो द डेक अगेन एक मेजर अरकाना कार्ड है द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डिलेज भी इस इंसान ने देखी हैं। और ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो ये इंसान हो सकता है लियो विद द सन कार्ड, देन स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। अर्थ साइन भी यहाँ पे हैं, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, अगेन एयर साइन एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, स्पेशली लियो। मून साइन लिब्रा भी हो सकता है। सो लेट्स सी एनी मोर कंफर्मेशन ऑफ द ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम द ज़ोडिएक साइन कार्ड्स कि इनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन ऑफ लिब्रा, वाओ आई टोल्ड यू। अगर एक और साइन मिल जाए तो स्पिरिट गाइड्स। लियो, मैंने आपको बता ही दिया था विद द सन कार्ड लियो हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन जैसा मैंने बताया रिकॉग्निशन एंड स्पॉटलाइट का कार्ड आ गया है 2 बार। सो किसी ना किसी तरीके से ये एक स्पॉटलाइट में आना चाह रहे हैं या फिर ये डेस्टाइंड है टू कम इन द स्पॉटलाइट, लेकिन ये थोड़ा सा झिझक रहे हैं। हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हर इंसान को थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है कुछ नया करने में। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की बात हुई है, तो ये एक लीप ऑफ फेथ लेना सीख रहे हैं। विद द लिब्रा कार्ड यहाँ पे एक इक्वल पार्टनरशिप की एनर्जी है, यानी कि ये इंसान बिलीव करता है हार्मनी में, पीसफुल रेजोल्यूशन में, बातचीत करने में। ये इंसान बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा अब नहीं चाहता है। इस इंसान ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, ये इंसान अब बस पीस चाहता है, एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप चाहता है। दिस एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस। बताइए, ये इंसान एक्चुअली डिप्लोमेटिक है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद, इतने डिफ़िकल्ट लोगों को डील करने के बाद ये थोड़ा सा शार्प टंग्ड हो गया है, थोड़ा सा इरिटेटेड हो गया है इसका नेचर। इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, बट दिस पर्सन वांट्स हार्मनी, बैलेंस। रिलेशनशिप में ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। लिब्रा मून साइन हो सकते हैं डेफिनेटली, सन साइन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे भी नाइट टाइम की एनर्जी है, वहाँ पे भी नाइट टाइम की एनर्जी है, दैट्स व्हाई आई सेड लिब्रा मून हो सकते हैं। देन लियो, द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक एंड प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो इनको यही सिखाया जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। और जैसा मैंने बताया, ये इंसान बहुत ही अच्छे कपड़े पहना हुआ है, तो यहाँ पे फ्लैम्बॉयंट की एनर्जी आ जाती है, यानी कि बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, हमेशा लाइफ ऑफ द पार्टी, यानी कि जहाँ पे भी जाते हैं सारा अटेंशन इनके ऊपर रहता है। और बहुत ही चार्मिंग है ये, क्योंकि लियो एंड लिब्रा दोनों कार्ड्स आ गए हैं, तो बहुत ही चार्मिंग वे में बात करते हैं, बहुत ही तुरंत लोगों को चार्म कर जाते हैं। थोड़ी सी फ्लर्टी एनर्जी भी लगती है, लेकिन देखिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हैं वो कितनी नेगेटिव पास्ट को बता रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फेस किया है इन्होंने, बहुत सारी नेगेटिविटी। नाउ लेट्स सी इनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ पाइल 2 सोलमेट, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं लाइफ में, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। पाइल 2 के सोलमेट की क्या एनर्जी है इस वक्त, किस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ पाइल 2 सोलमेट, वाह, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये एक मेल हैं तो एक ऐसी महिला से ये मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जो कि इनको करियर में प्रोग्रेस कर रही है, या फिर एक बहुत ही अच्छे नेटवर्किंग में हेल्प कर रही है, किसी अच्छे बिजनेस पर्सन से भी इनको कांटेक्ट में दिला रही है, इनको कांटेक्ट उनका इस्टेब्लिश कर रही है। एंड अगेन यहाँ पे एक बिल्ली है, ब्लैक कैट, जो कि मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ये इंसान, अपने इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इनको बता दिया गया था कि अगर आप क्रॉस रोड्स पे हैं तो इट्स बेटर टू यूज़ योर इंट्यूशन एंड गो विद इन।
अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें, डिसीजन लें। और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे काम कर रही हैं, बहुत ही ऑलरेडी रिच हो सकती हैं। यहाँ पे 4+2 यानी कि 6 अबंडेंस की बात आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, यहाँ पे भी बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, पर्पल कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकती हैं एंड डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जो भी हैं ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, स्पेशली अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ बिलीव की बात हुई है और यहाँ पे भी एक बिजनेस लाइक एनर्जी है। तो हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हों, और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बिकॉज आपको सब कुछ अपने आप ही करना है, लीप ऑफ फेथ लेना है जैसा मैंने बताया। तो ये एक बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं। बिलो द डेक वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इन रिवर्स। तो जो भी इनकी पर्सनल हीलिंग है उसमें अभी थोड़ा सा देर है, अपने आप को ये हील कर रहे हैं या फिर उस तरफ इनको स्टेप्स उठाने हैं। पर्सनल हैप्पीनेस भी इनको तभी मिलेगी जब ये स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, जब ये सॉर्टेड हो जाएंगे अपने दिमाग में कि इनको क्या चाहिए, क्या डिसीजंस लेने हैं। लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द प्लैनेट कार्ड्स। किस तरीके के पोजीशन में है ये इस वक्त, क्या फेस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पाइल 2 के सोलमेट किस तरीके की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव वेस्टा होम, द गॉडेस विद इन, योर सेक्रेड स्पेस सेंटर, योर सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओके, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त इंट्रोवर्ट एनर्जी में है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, अपने फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो हैप्पीनेस है वो फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि या तो फैमिली का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, या फिर अगर ये डिवोर्स्ड हैं तो पहले जो ये घर चाहते थे, जिस तरीके की फैमिली चाहते थे वो इनको शायद नहीं मिल पाई है, तो ये उस रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द हाउस कार्ड्स अबाउट दिस पर्सन, किस तरीके की एनर्जी में है ये। ओके, वी हैव द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ये कोई कोर्स ऑफ स्टडी कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, बेसिकली बहुत ही एकेडमिकली ये सोच रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं अपने एकेडमिक्स पे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, रिसर्च ये सब कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट डू दे लुक लाइक। पाइल 2 के सोलमेट कैसे दिखते हैं। वी हैव एनालिटिकल, वी हैव फुल लिप्स, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, मेथोडिकल हैं, काफ़ी वर्गो एनर्जी मुझे मिल रही है विद दिस कार्ड ऑल्सो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एनी मोर गाइडेंस। वी हैव लॉन्ग नेक, तो इनकी लॉन्ग नेक हो सकती है। शिवलरस, ओके, ये एक्चुअली बहुत ही डिप्लोमेटिक, शिवलरस, चार्मिंग इंसान है। थोड़े से शार्प टंग भले ही हो चुके हैं लेकिन वहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। आउटडोर्सी, येस, विद दिस कार्ड ऑल्सो। तो आउटडोर्सी इंसान है, काफ़ी इनको बाहर जाना पसंद है, काफ़ी घूमना फिरना भी पसंद हो सकता है इनको, घर में बैठना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखिए अभी इस वक्त ये इंट्रोवर्ट एनर्जी में है, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो दैट्स अ टेम्प्रेरी फेज। विटी हैं, इनका सरकास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो सकता है, काफ़ी विटी हैं, तुरंत हाजिर जवाब हैं, ये बहुत ही लोगों को एंगेज करके रखते हैं, बहुत ही मतलब जैसे मैंने बताया लाइफ ऑफ द पार्टी, तो जहाँ पे भी जाते हैं बहुत ही जोक्स क्रैक करना, विटी स्टफ बोलना, ये बहुत ही मतलब लोगों को एंगेज करके रखना जानते हैं। देन वी हैव नेचर, इनको नेचर पसंद है, आउटडोर्सी इंसान है। वी हैव चार्मिंग स्माइल, सो इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, और चार्मिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बिकॉज ऑफ द लिब्रा कार्ड। एनी मोर गाइडेंस अबाउट पाइल 2 सोलमेट, हाउ डू दे लुक लाइक, कैसे हैं वो, किस तरीके के इंसान हैं, कैसे दिखते हैं। पाइल 2 के सोलमेट, ओके, दैट्स इट। बिलो द डेक वी हैव हम्बल, सो बहुत ही हम्बल इंसान है, डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस ने इनको डाउन टू अर्थ एटीट्यूड दिया है, और वैसे भी ये डाउन टू अर्थ हैं। सो ओवरऑल अ नाइस पर्सन टू हैव अराउंड। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स की किस चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो रिलीज़ कर रहे हैं, किन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किस सिचुएशन में हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। पाइल 2 के सोलमेट किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं इस वक्त। ओह, ये पाइल 1 के लिए भी आया था, रिलीज़ ऑल एंगर। तो पहले के जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इनके लाइफ में, या अभी भी हो रहे हैं, पहले के जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उनको ये रिलीज़ कर रहे हैं, एंगर रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग चालाकी करते हैं या लोग आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं तो बहुत गुस्सा आ जाती है,
तो यहाँ पे जो भी इनका एंगर है, स्नैपड्रैगन, रिलीज ऑल एंगर, डोंट गिव पावर टू नेगेटिव वर्ड्स बाय सेइंग देम, स्पीक फ्रॉम योर हायर सेल्फ एंड मेक योर कम्युनिकेशंस पीसफुल एंड लविंग। तो इनको पीस पसंद है, इनको हारमोनी पसंद है, तो ये अपना, तो आपको पीस कैसे मिलेगा जब आप एंगर को रिलीज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी ताकि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को भी फील कर सकें, क्योंकि वो आपके इमोशंस हैं, वो आपके अंदर हैं, आप उनको हटा नहीं सकते। व्हाट यू कैन डू इज़ आप चूज़ कर सकते हैं कि आप उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, या फिर आप रूट कॉज को ही मिटा दें जहाँ से आपको ट्रिगर हो जाती हैं चीज़ें, क्यों ट्रिगर हो जाती हैं। सो यहाँ पे बिलो द डेक वी हैव टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, ट्यूलिप, एन्जॉय रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ दैट नर्चर योर सोल। तो वही मैंने बताया कि ये अपने आप के लिए टाइम ले रहे हैं, काफ़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी में है इस वक्त, और इनको बोला भी यही जा रहा है कि आप अपने लिए टाइम निकालें। तो काफ़ी ज़्यादा अकेले में ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं इस वक्त, इंट्रोवर्टेड एनर्जी में है, ज़्यादा शायद इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ इनका, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। थर्ड हाउस यानी कि अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी नॉलेज बिल्डिंग पे ये काम कर रहे हैं और अपने स्किल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, बेसिकली अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सेल्फ केयर ऑल्सो विल बी वेरी वेरी एसेंशियल फॉर देम राइट नाउ। Now let's see from the Mystical Wisdom Oracle deck any more guidance about Pile 2's soulmate. Pile 2 के soulmate किन एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं, क्या देख रहे हैं लाइफ में इस वक्त, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। Pile 2 के soulmate इस वक्त किस एनर्जी में हैं, कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। देखिए बहुत समय से मैं शफल कर रही हूँ और कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, विच अगेन टॉक्स अबाउट इनडिसीजन, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ को ना देख पाना। कोई बात नहीं, आई विल कीप शफलिंग। पाइल 2 के सोलमेट किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं लाइफ में। ओके मैं इसको लेती हूँ। नॉलेज, वाओ, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस। सीक नॉलेज, तो ये नॉलेज बिल्डिंग कर रहे हैं, काफ़ी बुक्स पढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर इनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो ये एक डिफरेंट ही दुनिया में पहुंच जाते होंगे व्हेन रीडिंग नॉवेल्स, बट यहाँ पे भी बुक्स हैं, यहाँ पे भी बुक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज बिल्डिंग कर रहे हैं। नाउ बिलो द डेक वी हैव सेल्फ रिलायंस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, तो एक जो लीप ऑफ फेथ की बात थी कि आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अपना खुद का कुछ एंडीवर स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाती है, थोड़ी सी क्रॉस रोड्स पे आप हो जाते हैं। बट नाउ अगेन बिकॉज ऑफ द सन कार्ड, लियो कार्ड, द फूल कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रिलायंस पे, सेल्फ बिलीफ पे, कि आप कुछ अगर अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो ये उस पर ध्यान दे रहे हैं। इनको बोला भी जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको सोलो फ्लाई करना है, सेल्फ रिलायंस के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउन है जो कि यहाँ पे लियो ने भी पहना था, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाते हैं, 2 क्राउन्स देख के, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे एंड मास्टरफुल बन रहे हैं ये अपने लाइफ में, अपने फील्ड में। तो जब आप मास्टरफुल बनते हैं तो लोग अपने आप आपके पास आते हैं फॉर एडवाइस, फॉर गाइडेंस, फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो एक ये बहुत अच्छी एनर्जी इनसे मिलती है। नाउ लेट्स सी व्हिच एनिमल स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग देम राइट नाउ। पाइल 2 के सोलमेट को कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में इस वक्त राइट नाउ। पाइल 2 के सोलमेट, वी हैव जिराफ, फोरसाइट, यू आर एबल टू सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर द फ्यूचर। तो नॉलेज बिल्डिंग ये भी होता है कि वो विद इन भी जा रहे हैं, काफ़ी कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत नॉलेज बिल्डिंग कर रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं इस वक्त। तो यहाँ पे जैसे कि एक जिराफ होता है, वो बहुत ही ऊंचा होता है और उसको दिख जाता है काफ़ी ज़्यादा आगे का, तो इनको ये एबिलिटी मिल रही है इस वक्त, इनको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये आगे का देख सकें। तो यू आर एबल टू सी आपके फ्यूचर में क्या है। तो हो सकता है कि कुछ साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में भी ये कह सकता है, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई फील इज़ जितनी आप नॉलेज इकट्ठी करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपना रास्ता क्लियर दिखता जाएगा। तो ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बिलो द डेक वी हैव कॉन्फिडेंस, वाओ, बी बोल्ड एंड टेक चार्ज। तो इनको बोला जा रहा है कि टेक चार्ज, सेल्फ बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ें एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो कुगर एंड जिराफ एनिमल स्पिरिट गाइड्स इनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और इनको आगे की देखने की एबिलिटी भी दे रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। नाउ लेट्स सी कि ये किस एनर्जी में है इस वक्त। इस वक्त किस एनर्जी में है पाइल 2 के सोलमेट, क्या फील करते हैं,
किस एनर्जी में हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड इन रिवर्स। वाओ, देखिए यहाँ पे फोरसाइट की बात हुई और यहाँ पे भी वर्ल्ड आ गया जो कि रिवर्स है। ये ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। तो इस वक्त ये अपनी बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, इस वक्त ये नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, इस वक्त ये थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड एनर्जी में है। और यहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। आप जाके कुछ भी कर सकते हैं इन द वर्ल्ड, लेकिन आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि शायद इनका देखने का तरीका या फिर इनका थोड़ा सा परसेप्शन अभी नैरो है। इनको बोला जा रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया है आपके सामने। देखिए एक बहुत ही सुंदर कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे एक सिंक्रोनिसिटी दिखी। यहाँ पे भी अर्थ का है सिंबल और यहाँ पे भी अर्थ का सिंबल है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना चाहता है। मैंने जैसे आपको बताया, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बिल्डअप करना चाहते हैं, वर्ल्ड में कुछ करना चाहते हैं, दूर देशों में ये ट्रैवल करना चाहते हैं। अगेन ये कार्ड रिवर्स है क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन में। यहाँ पे भी वही एनर्जी आ जाती है। 2 + 9 = 11। 11 इज़ अ मास्टर नंबर। तो इनको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं इस वक्त कि आप अपना नज़रिया थोड़ा ब्रॉड करें, अपने होराइजन्स थोड़े ब्रॉड करें, क्योंकि आप एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। वर्ल्ड ट्रैवल भी इनके लिए है। तो ये दिस पर्सन विल डेफिनेटली एक्चुअली बहुत ही वेल ट्रैवल्ड होंगे या फिर फ्यूचर में वर्ल्ड में ट्रैवल करने वाले हैं ये इंसान। एंड बिलो द डेक वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। सो 1 + 4 = 5 एंड दिस टॉक्स अबाउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। यहाँ पे भी एक रोमांटिक एनर्जी है, फ्री स्पिरिटेड स्पॉन्टेनियस एनर्जी है। तो ये जो है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला के देंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हमेशा दे विल लुक आउट फॉर यू कि आप खुश हैं कि नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जैसे कि आपके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन है इनका। तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में रहेंगे और बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आपका रहेगा। ट्विन फ्लेम्स भी मैंने सुना, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हैं। सो डेफिनेटली आप भी इसी सिमिलर पोजीशन पे होंगे या फिर आप भी इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। नाउ आपकी बात हो रही है, तो लेट्स आस्क द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स, एनी गाइडेंस फॉर यू। आप जो देख रहे हैं पाइल 2, आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द गॉडेसेस? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, एंड देन वी हैव लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। वाओ। सो अगर आप भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप भी फाइनेंसेस को लेके सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, तो गॉडेस लक्ष्मी आपके पास आई हैं और बोल रही हैं कि स्टॉप वरिंग, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो ये बहुत ही अबंडेंट कार्ड है और गॉडेस लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिल गया है ब्राइट फ्यूचर का, विच इज़ अमेजिंग। नाउ वी हैव होम, वेस्टा। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो जैसा कि मैंने बताया, आप भी सेम जर्नी में होंगे। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं, हैप्पी फैमिली इन रिवर्स कार्ड है और आपके लिए भी यही सिचुएशन आई है कि अगर आपके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे फैमिली को लेके, तो वो अब इम्प्रूव होने वाले हैं। या तो आपने घर मूव किया है या बहुत जल्द घर मूव करने के सोच रहे हैं और करेंगे, या फिर जो घर के ऑक्यूपेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका हृदय परिवर्तन होगा और बहुत ज़्यादा कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहेगा। तो आपके घर की सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है और बहुत ही पीस का आपको एहसास होने वाला है। अगेन यहाँ पे काफ़ी रेड ऑरेंजिश रस्ट कलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जो फायर थी, जो शायद बुझ गई थी या बुझ रही है, आपको ऐसा लगता है, वो एंथुजियाज्म आपके लाइफ में वापस आने वाला है। आप भी इस लियो एनर्जी में आने वाले हैं, स्पॉटलाइट वाली एनर्जी में आने वाले हैं। देन वी हैव डाना, हाई प्रीस्टेस। ये कहता है यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो आई थिंक आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आप टैरो रीडर हो, आपको टैरो रीडिंग, साइकिक एबिलिटीज़, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है आप हीलिंग फील्ड में हो, हीलर हो, रेकी हीलर, कैरोप्रैक्टर, डॉक्टर, नर्स हो सकते हैं। तो आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यहाँ पे भी वही बताया गया है कि यू आर एबल टू सी वॉट इज़ इन स्टोर फॉर द फ्यूचर। तो आई थिंक आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप दोनों के अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को एम्पावर कर रही है, उनको स्ट्रेंथन कर रही है और आपको हेल्प कर रही है कि आप पहले से ही फील कर सकें इमोशंस के थ्रू, और आप पहले से ही जान सकें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा
साइकिक कनेक्शन रखते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आपको भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना है इनसे तो यू कैन कम्युनिकेट डेफिनेटली व्हेन यू मेडिटेट। तो मेडिटेशन आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप हमेशा से चाहते थे कि आप कोई स्पिरिचुअली बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करें या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, आप ट्रैवल कर करके लोगों को हेल्प करें, बुक लिखें, तो येस दिस इज़ अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू, यू शुड डेफिनेटली गो विद इट। और आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आपकी सोल बहुत ही वाइज है, बहुत ही ओल्ड सोल हो सकते हैं आप, और आपके सोलमेट भी डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा सो दैट आप लोगों की हेल्प कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है आपकी भी बहुत ही चार्मिंग स्माइल है और आपको भी नेचर बहुत पसंद हो सकता है। एंड नेचर में टाइम स्पेंड करने से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सो दैट यू कैन ग्राउंड योर इमोशंस। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कौन है आपके सोलमेट, कैसे दिखते हैं, क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलेगी टैरो से। लेट्स सी ग्रुप 3 के सोलमेट कौन है, हाउ डू दे लुक लाइक। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं, मून साइन कैंसर हो सकता है। काफ़ी होमली इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है और अपने घर वालों को बहुत प्यार करते होंगे हमेशा। दिस पर्सन इज़ देयर फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। उनकी खुशी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड्स गिर गए हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू पिक देम अप। आपके लिए ये सारे कार्ड्स गिरे थे तो आई विल टेक ऑल ऑफ देम। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द एम्प्रेस अपराइट, किंग ऑफ कप्स अपराइट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। सो काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स मिले हैं आपको। एंड बिलो द डेक वी हैव द टावर इन रिवर्स। ओके, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके सोलमेट बहुत ही टॉल हैं, बहुत ही गुड लुकिंग हैं और आप दोनों एक बहुत ही पावर कपल की तरह कहलाएंगे अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है व्हेन इट कम्स टू देयर इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाते होंगे एंड ओवरऑल वेरी स्मार्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू देयर मेंटल पावर, यानी कि बहुत ज़्यादा इन अ गुड वे चालाक, यानी कि अगर कुछ करना है तो वो नॉट ऑलवेज लॉन्ग रूट लेते हैं, कभी कभार वो शॉर्टकट से भी अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। नाउ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठहराव इस इंसान ने देखा है अपनी लाइफ में, यानी कि पहले बहुत ही फास्ट मूविंग होंगे, बहुत ही फास्ट डिसीजंस लेते होंगे, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करते होंगे और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं होंगे, टिपिकल सैजिटेरियस पर्सनैलिटी। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इंसिडेंसेस, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए इनकी लाइफ में जो कि हमें टावर कार्ड बताता है, स्पेशली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे बहुत सारी इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी, जो इनके बिलीव्स थे, वो क्रम्बल डाउन हुए। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज़ इनकी लाइफ में आए, काफ़ी ज़्यादा शॉक्स इनकी लाइफ में, और काफ़ी चेंज हुआ इनका परसेप्शन, लाइफ को देखने का परसेप्शन, चीज़ों को देखने का परसेप्शन, लोगों को देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है इनका। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके हैं और ये सारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये खुद ही इनिशिएटिव लेके अपनी लाइफ में लाए हैं और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं ये इंसान। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बिट्रेयल देखा है व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लोगों को अपना प्यार गिव किया है लेकिन इनको इतना रिसीव नहीं हुआ है, और शायद इन्हीं सब चीज़ों से इनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इनकी लाइफ में देखने को मिले हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, एरीज एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वी हैव टॉरस एंड वी हैव स्कॉर्पियो अगेन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। सो जितने भी इनको बैक स्टैबिंग मिली, जितनी भी इन्होंने डार्केस्ट आवर देखा है अपनी लाइफ में, यानी कि ये अपने शैडो सेल्फ से बखूबी रूबरू हो चुके हैं, बखूबी जानते हैं अपने शैडो सेल्फ को और किस तरह उससे डील करना है, किस तरह उसके ऊपर उठना है, वो भी ये जानते हैं। सो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी, या फिर अगर आप ये स्टार्टिंग के कार्ड्स देखें तो हमें पता चलता है कि काफ़ी ठहराव, एंड देन जो भी डार्केस्ट आवर था वो ओवर हो चुका है। 10 नंबर का कार्ड, यानी कि अब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और ये स्वॉर्ड्स भी अब आप रिवर्स पोजीशन में देखेंगे तो बाहर आ रही हैं। सो इस इंसान की लाइफ में से जो भी अंधेरे थे अब हट रहे हैं। देन वी हैव एम्प्रेस, जो कि क्रिएटिविटी को बताता है। बहुत ही क्रिएटिव है ये इंसान, अपने हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते होंगे, बहुत ही
अच्छी स्केचिंग करते होंगे, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी इनकी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोगों को। मतलब ये इंसान प्यार देने के लिए ही बना है, प्यार बांटने के लिए ही ये इंसान बना है और हर जगह ये प्यार ढूंढते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में शायद इनकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हो पाई रिलेशनशिप में, फैमिली में, वर्क एनवायरनमेंट में। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देखी है अपनी लाइफ में। एंड टॉकिंग ऑफ मैच्योरिटी, किंग ऑफ कप्स भी यही बताता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रिएक्ट करना है, कब ज़ोर से बोलना है, कब बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, कब डिप्लोमेसी दिखानी है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है। वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। नाउ यहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों एनर्जीज़ हैं, यानी कि इस इंसान ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही वेल बैलेंस्ड इमोशंस हैं और इन्होंने अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया है। जैसा कि मैंने बताया, इस इंसान को अपने शैडो सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन हो चुका है इसकी लाइफ में। तो अगेन इंट्रोडक्शन होने के बाद इन्होंने अपनी फेमिनिन साइड से जुड़े, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई, अपने कंपैशन, काइंडनेस, इंट्यूशन से ये जुड़े, उसे बैलेंस किया, अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस किया और अब ये बहुत ही वेल राउंडेड, वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल एंड पर्सनैलिटी बन चुके हैं। एंड नाउ दिस पर्सन यूजेस टैक्टिक्स। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थिंकिंग वाले इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान मुझे लगते हैं। जेमिनाई वाइब्स भी मुझे आ रही हैं। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ज़ोडिएक साइन कार्ड्स, लेट्स सी एनी मोर कंफर्मेशन कि कौन से ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं इनके। पाइल 3 के सोलमेट के क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं? स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव कैप्रिकॉर्न। सो वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क, रिसर्च में बिलीव करते हैं। ओके, एंड देन वी हैव एक्वेरियस। काफ़ी फ्री स्पिरिटेड भी हैं, यानी कि अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, कोई सेट रूल्स के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपनी धुन में चलने वाला इंसान है ये। एक्वेरियस मून साइन हो सकता है, एक्वेरियस सन साइन हो सकते हैं। दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, रूल्स पसंद नहीं है, 9 to 5 पसंद नहीं है, हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हों। रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंसान है, जैसा मैंने बताया, बहुत ही स्ट्रैटेजी, फास्ट काम करते हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं और इनको कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ग्रुप्स में रहना इनको पसंद है, फिर भी इनको अपना पर्सनल स्पेस बहुत पसंद होगा और बहुत इंटेलिजेंट हैं और वर्ल्ड ट्रैवल भी मुझे दिखता है, यानी कि इनको ट्रैवल बहुत पसंद होगा। राइटिंग, स्पीकिंग में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा। एंड विद द कैप्रिकॉर्न कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सीरियस इंसान है। तो दिस एनर्जी, द एनर्जी अराउंड यू इज़ सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। इट बेस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। तो जैसा मैंने बताया, श्रूडनेस यानी कि बहुत ही स्मार्ट हैं, टैक्टिक्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इन अ गुड वे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही मेथोडिकल है, प्लस बहुत ही स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, तो ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग भी हैं, साथ साथ शॉर्टकट्स, अगर शॉर्टकट से आपको फास्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसके लिए भी ये रेडी रहते हैं। मतलब रिजिड नहीं है, वेरी फ्री फ्लोइंग इंसान, आई मीन पर्सन। एंड बहुत हार्ड वर्किंग एंड मटेरियलिस्टिक है इन द सेंस कि दिस पर्सन लाइक्स टू वर्क फॉर जनरेटिंग मोर एंड मोर मनी, यानी कि एम्बिशियस हैं, बड़े गोल्स हैं और उन्हें अचीव करने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सो वन थिंग विच वी कम टू नो इज़ प्रैक्टिकल भी उतने ही हैं जितने स्पिरिचुअल हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द हाउस कार्ड्स कि किस कंडीशन में ये इंसान इस वक्त जी रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके, किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। फ्रॉम द हाउस कार्ड्स, ग्रुप 3 के सोलमेट किस तरीके की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त। फ्रॉम द हाउस कार्ड्स विल सी क्या पर्सनैलिटी है उनकी। ग्रुप 3 के सोलमेट, वी हैव सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू। तो दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी लेडी है। तो यहाँ पे अगेन टॉरस की एनर्जी है, जो कि मैंने आपको यहाँ से बताया था, और इसी के नीचे ये कार्ड आ गया है, क्या बात है। एंड बिलो द डेक वी हैव द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉर्न की काफ़ी एनर्जी है यहाँ पे दोबारा। एंड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान है। ये हो सकता है कि जैसा कि यहाँ पे भी आप एक वर्ल्ड देख सकते हैं और यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट है,
यानी कि आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि ये कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आउटसाइड द बॉक्स थिंक करते हैं। इनके लिए स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्टेटस। कैप्रिकॉर्न नॉर्थ नोड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को हमेशा पब्लिक आई में रहना पसंद है, कैमरे के सामने कुछ करना, अपनी खुद की पहचान बनाना इस इंसान को बहुत पसंद है। और यहाँ पे ट्रैवल करके भी, बेसिकली ट्रैवल करके हर कल्चर के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में। तो बहुत ही एम्बिशियस इंसान है और साथ साथ ये अपनी लाइफ भी इंजॉय करना जानते हैं। ये कार्ड होता है कंफर्ट्स के बारे में और ये कार्ड होता है सोशल स्टेटस के बारे में। तो दोनों चीज़ों को एंजॉय करना ये जानते हैं। अगेन वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे इमोशंस बैलेंस्ड है, यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस्ड है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी बैलेंस्ड है और यहाँ पे भी वर्क एंड लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द प्लैनेट कार्ड्स एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सोलमेट। किस तरीके के एक्सपीरियंसेस इस वक्त वो देख रहे हैं आपके सोलमेट एंड किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। वी हैव वन कार्ड हियर, एक कार्ड अगर और मिल जाता है तो लेट्स सी। ग्रुप 3 के सोलमेट, ओके वी हैव 2 कार्ड्स। सो वी हैव Chiron, and then we have Neptune. Okay, wow, कितना मैजिकल कार्ड है। दिस इज ऑल अबाउट फैंटेसी, मैजिकल, मिस्टिकल थिंग्स। योर फैंटेसीज, ओ यहाँ पे लिखा भी है, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे भी क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसी नॉवेल्स जहाँ पे आपको किसी और वर्ल्ड के बारे में ही बताया जा रहा है, जैसे कि हैरी पॉटर हो गया, नार्निया वाली नॉवेल्स हो गई, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यानी कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जो फैंटेसीज होती हैं, जो नॉवेल्स होती हैं, जो एक आपको एक पैरेलल वर्ल्ड बताते हैं, यानी कि डीसी एंड मार्वल की भी अगर बात कर ली जाए तो इन सब में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा। क्योंकि दिस पर्सन, इनकी जो एक साइड है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, इनकी इमेजिनेशन एकदम सुपर्ब इमेजिनेशन है इनकी, और यहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाती है। इनको एक मौका मिलता है कि ये अपनी उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को भी, मतलब प्रैक्टिकलिटी और सीरियसनेस तो है ही, लेकिन इस चीज़ को अगर हम साइड में रखें तो एक ऐसा पार्ट भी है इनके पर्सनालिटी का जो ये बहुत ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ों में, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ में ये बिलीव करते हैं। तो फिक्शन एंड साई-फाई नॉवेल्स एंड मूवीज़ इनको बहुत पसंद होंगी। एंड वेरी नाइस, वेरी सिंपल पर्सन एक्चुअली, काफ़ी इमेजिनेटिव है। यहाँ पे एक मर्मेड है, यहाँ पे यूनिकॉर्न है। तो दिस पर्सन एक्चुअली बिलीव्स इन मैजिक। और यहाँ पे कायरॉन का कार्ड है, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन को देख के कि डेफिनेटली दिस पर्सन कैन बी अ स्कॉर्पियो, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ हीलर, यानी कि हीलर का तो कार्ड आ ही गया है, लेकिन अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या इन चीज़ों में इंटरेस्ट इनको बहुत सारा हो सकता है। मिस्टिकल चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट है। ओकल्ट साइंसेस, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आफ्टर लाइफ में क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ये सारी चीज़ों के बारे में इनको बहुत इंटरेस्ट है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पावर भी रखते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। इनकी ऑरा इतनी ब्राइट और इतनी बड़ी हो सकती है कि जहाँ पे भी ये जाते हैं वहाँ पे लोगों की हीलिंग हो जाती है, वहाँ पे लोगों को पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा भी इनको फील होता है व्हेन दे टीच अबाउट दीज थिंग्स, या फिर लोगों को बताते हैं, लोगों को अवेकन करते हैं, लोगों में लव एंड लाइट स्प्रेड करते हैं, लोगों को रेमेडीज़ सिखाते हैं। और इनको फ्लावर थेरेपी, अरोमा थेरेपी, वाटर थेरेपी, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट होगा। और हो सकता है इनकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ही हाइटेंड हो। डेफिनेटली इमेजिनेशन तो इनकी ऑन पॉइंट है। और अगर ये राइटर हैं या फिर पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे ये स्टोरी टेलिंग करते हो, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा करेंगे। इफ़ दिस पर्सन इज़ इनटू स्टोरी टेलिंग देन तो ये अमेजिंग करेंगे वहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक। मिस्टिकल की बात हुई, लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ दिस। कैसे एक्सपीरियंसेस इनको हो रहे हैं इस वक्त, किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रुप 3's। वाओ, सोलमेट। आई विल शफल अगेन। सॉरी फॉर दैट गाइज, दोबारा करते हैं शफल। ग्रुप 3 के सोलमेट किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है। लेट्स सी, लेट्स आस्क फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं।
काफ़ी बबली इंसान लगते हैं मुझे। वाओ, चीयर अप। आई लव इट, जब कंफर्मेशन तुरंत आ जाता है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। मैंने बोला बबली इंसान है और यहाँ पे आया चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। तो ये बहुत ही हंसी मजाक वाले इंसान हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, दे लिव इन द मोमेंट, और काफ़ी ज़्यादा हंसमुख इंसान है। जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ पे जोक्स क्रैक करते हैं, वहाँ पे एकदम पॉजिटिव माहौल कर देते हैं और बहुत ही बढ़िया इंसान है। देन अगेन यहाँ पे है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो बहुत ही करेजियस इंसान है, जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है, एक लेडी है जो एक ड्रैगन के ऊपर राइड कर रही है और वो भी पानी के अंदर, और यहाँ पे बहुत बड़ा पैलेस है। तो अगेन बहुत ही फैंटेसी वाली यहाँ पे मुझे, जैसे कि किसी मिस्टिकल फॉरेस्ट में आप चले जाते हैं, एन्चेंटेड फॉरेस्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे आपको ऐसे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आई एम लविंग दिस, मुझे बहुत खुद भी बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। तो बहुत ही करेजियस इंसान है, टेक अ लीप ऑफ फेथ मुझे सुन रहा है बार बार। तो रिस्क लेने से ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बहुत ही रिस्क टेकिंग इंसान है, क्योंकि यहाँ पे भी है कि दिस पर्सन लिव्स इन द मोमेंट। इनको ज़्यादा फ्यूचर का, जैसे मैंने बताया, टिपिकल सैजिटेरियस एनर्जी जो यहाँ पे मैंने सेंस कर ली थी कि ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा एटीट्यूड लेके चलना भी ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा ठहराव आया है इनकी लाइफ में, बट ओरिजिनली दिस पर्सन इज़ वेरी सैजिटेरियस लाइक। यहाँ पे भी एक सैजिटेरियस जैसा एक सेंटोर का इमेज है। तो ये इंसान प्रेजेंट मोमेंट जीना चाहता है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहता, ना ही सोचना चाहता है। और यहाँ पे ये सिंबल देख के मुझे अचानक से एक्वामैन की याद आई, विच इज़ अगेन आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स नाउ। सो अमेजिंग। नाउ आई एम क्यूरियस टू सी हाउ दिस पर्सन लुक्स, कि चलो देखते हैं कैसा दिखता है ये इंसान, क्या है इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर कोई यूनिक क्वालिटीज़। ग्रुप 3 के सोलमेट, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग बॉडी या एक्वामैन। देन वी हैव लव्स टू कडल। ओके, तो इनको कडल करना बहुत पसंद है, हमेशा आपको हग करेंगे। फिजिकल टच इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। एंड देन वी हैव सेव्स मनी। येस, मटेरियलिस्टिक, वो तो बता ही दिया कि खुद से कुछ करना चाहते हैं तो मनी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बजटिंग एंड ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव पीस लविंग, जो कि कायरॉन से पता चलता है कि हीलर हैं तो ऑफकोर्स पीस लविंग होंगे ही, इनको ड्रामा पसंद नहीं है। देन वी हैव स्मूथ स्किन। वाओ, दैट्स अ बोनस। ओके, आई एम फीलिंग दिस कार्ड। अमेजिंग डांसर भी हैं ये। वाओ, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स ये सब तो पसंद है ही, मिस्टिकल थिंग्स। कर्ली या वेवी हेयर, तो ये भी हो सकते हैं। सो अगर मैं आपके सोलमेट से मिलूँ तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी एकदम ऐसे ही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक। देन वी हैव आउटडोर्सी। Any more guidance about group 3's soulmate? Very interesting person. Respectful. Okay. So respect करते हैं लोगों की, काफ़ी इनको outdoors जाना पसंद है और इनको भी काफ़ी ज़्यादा लोग respect करते हैं। Below the chits we have full lips. तो इनके lips एकदम full हो सकते हैं, well endowed features हो सकते हैं। Now let's see from the flower therapy cards any more guidance about your soulmate. कौन है आपके सोलमेट, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं इस वक्त। ग्रुप 3 के सोलमेट किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट्स और एरियाज़ अपनी लाइफ के वो निखार रहे हैं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सो वी हैव यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर। वाओ, स्पिरिचुअलिटी की तो हम बात कर ही चुके हैं विद द टावर कार्ड। देन वी हैव टाइम टू डिसाइड। ओके, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आया है टाइम टू डिसाइड। सो व्हाट डू दे हैव टू डिसाइड, लेट्स सी। तो ये कार्ड कहता है विस्टेरिया, मेक अ डिसीजन नाउ सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो हो सकता है किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग वाले फेज में हो ये इस समय यहाँ पे। एंड यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर क्रोकस, शेयर योर विजडम विद अदर्स, यू वर बॉर्न टू टीच। तो आई थिंक यहाँ पे विद द टावर कार्ड इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ कि ये एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और इनको अब लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखानी हैं व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू लिव, व्हाट इज़ द राइट वे टू लिव। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद अब इनको डिसाइड करनी है कि इनको अब ये पाथ परस्यू करना है कि नहीं,
और हो सकता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो, लेकिन सडनली स्पिरिचुअलिटी आ गई इनकी लाइफ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स आ गए और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें लॉजिक भी नज़र आ रहा है, एंड इनको एक इनर कॉलिंग भी आ रही है कि यू हैव टू परस्यू दिस लॉन्ग टर्म, मतलब ये आपका करियर हो सकता है. सो नाउ दिस पर्सन इज़ एट अ स्टेज जहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा मुझे अभी स्पिरिचुअल टीचर बनना है या नहीं, और बनना है तो किस तरह. तो थोड़ी स्ट्रैटेजीज भी ये बिल्डअप कर रहे होंगे. बिलो द डेक वी हैव योर विशेज आर कमिंग ट्रू, स्वीट पी. वॉट योर हार्ट हैज़ बीन लॉन्गिंग फॉर इज़ गेटिंग क्लोजर ईच डे. दिस इज़ ग्रेट. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहता है कि ये अबंडेंट हो जाए. अभी भी अबंडेंट हैं, अच्छे फैमिली से हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी परस्यू करते हैं या जब आप ऐसी कोई एकदम डिफरेंट फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो ही जाता है. बट जहाँ तक मैं कार्ड से देख पा रही हूँ कि ये इंसान रिस्क टेकिंग इंसान है, लीप ऑफ फेथ इंसान ये ले लेगा, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये डिसाइड करते हैं और उसके बाद ही ये तुरंत कर लेंगे. नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ यहाँ पे काफ़ी पर्पल कलर है विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट हीलिंग. तो एमेथिस्ट क्रिस्टल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप इनसे मिलते हैं, जब भी आप मिलेंगे तो आप इनको एमेथिस्ट क्रिस्टल गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इनके आसपास पर्पल कलर अगर हो, या ये पर्पल कलर के कपड़े पहने, लैवेंडर कलर के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन एमेथिस्ट एंड हीलिंग की बहुत एनर्जी है. एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है वो हीलिंग का ही क्रिस्टल होता है, तो बहुत ज़्यादा इनकी ऑरा में ही हीलिंग है. एंड वही यहाँ पे भी मैं इंट्यूटिवली देख पा रही हूँ. ऑल्सो पर्पल कलर ऑल्सो डिनोट्स इंट्यूटिव, तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं ये. इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, और बहुत ही रॉयल भी हो सकते हैं ये. बहुत ही रॉयल कपड़े पहनना, बहुत ही रॉयल तरीके से जीना, अच्छा खासा खाना खाना, अच्छी जगह पे घूमना, इनको सब कुछ पसंद है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनिमल ओरेकल डेक, पावर एनिमल ओरेकल कार्ड्स, की कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इन लाइफ एट दिस स्टेज. स्पेशली कौन से स्पिरिट गाइड्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ग्रुप 3 के सोलमेट को कौन से स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वी हैव ब्लैक पैंथर, पैशन. वाओ, फॉलो योर पैशन. तो इनको नंच दिया जा रहा है, एक सिंपल सा आंसर मिला है यहाँ पे, गाइडेंस मिली है कि जो भी आपका पैशन है, अगर आप स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हैं तो फॉलो योर पैशन, टाइम टू डिसाइड. और बिलो द डेक वी हैव डियर, पाथ फाइंडर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड यू थ्रू दिस सिचुएशन. अगेन, तो जो भी डिसीजन मेकिंग फेज़ हैं, ये जिस भी डिसीजन मेकिंग फेज़ में हैं, वहाँ पे इनको कहा जा रहा है कि फॉलो योर पैशन. ब्लैक पैंथर इनके साथ हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड, एंड ऑल्सो डियर. तो ये कहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, क्योंकि आपका इंट्यूशन तो ऑब्वियसली आपको गाइड कर ही रहा है, पूरा एक्यूरेटली गाइड करेगा. एंड आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, स्पेशली जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे इस सिचुएशन में, और आपका पाथ फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेंगे. सो वेरी नाइस. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स की इनकी इस समय किस तरीके की एनर्जी है. पाइल 3, ग्रुप 3 के सोलमेट की क्या एनर्जी है इस वक्त, किस तरीके से वो सोच रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके, एक्सपीरियंसेस की वजह से क्या एनर्जी फॉर्म हुई है, किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं. सो वी हैव सो मैनी कार्ड्स. ओके, मैं यहाँ रखती हूँ. बिलो द डेक वी हैव इनडिसिजन इन रिवर्स. वाओ, आई लव इट. यहाँ पे आया था टाइम टू डिसाइड, और यहाँ पे इनडिसिजन इन रिवर्स है, और यहाँ पे 8 नंबर है. तो ये कार्ड बताता है कि बहुत जल्द ये डिसीजन ले पाएंगे कि इनको क्या करना है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेडी है जो कि क्रॉस रोड्स पे है. राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है उसे पता नहीं है, लेकिन दोनों पाथ पे ट्रांसफॉर्मेशन है. यहाँ पे दोनों जगह बटरफ्लाइज मेरा अटेंशन कैच कर रही हैं. तो जो भी ये चूज़ करेंगे वहाँ पे अबंडेंस ही अबंडेंस है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है, यानी कि सैटर्न की एनर्जी है, यानी कि थोड़ी सी डिलेज़ की एनर्जी है, थोड़ी सी लेसन्स सीखने की एनर्जी है. तो जो भी इंडिसीजन का फेज़ है या जो भी डिसाइड करने की स्टेज है, वो इसीलिए आई है ताकि ये सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ बिलीफ में ध्यान रहे इनका, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएँ कि इनको क्या करना है लाइफ में. सो दिस इज़ वन कन्फर्मेशन. नाउ यहाँ पे वी हैव यिन एंड यांग की एनर्जी. सो इन रिवर्स दिस टॉक्स अबाउट यांग, यानी कि टाइम टू टेक एक्शन. तो ये एक्शन फेज़ है. इनडिसीजन तो ओवर हो ही चुका है, टाइम टू डिसाइड कॉन्फिडेंटली. एंड यहाँ पे अटेंशन आता है हमारा टूवर्ड्स द मैस्कुलिन साइड, यानी कि अब एक्शन लेने का समय है. स्ट्रैटेजी इन रिवर्स, तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है. हो सकता है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अब तक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉर्म नहीं की हैं, इसलिए इनको बोला जा रहा है कि जस्ट डिसाइड एंड फॉलो योर पैशन. अगेन 2+7 यानी कि 9. यहाँ पे आता है वॉकिंग अवे अपराइट. यहाँ पे भी मुझे 2 बटरफ्लाइज दिखती हैं.
यानी कि इस गेट के बाहर ये लेडी है और ये राइट भी जा सकती है, ये लेफ़्ट भी जा सकती है और दोनों जगह बटरफ्लाइज हैं, दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इस लेडी के आसपास इतना गोल्डन ऑरा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे विजडम है कि ये खुद डिसाइड कर सकती हैं बेस्ड ऑन हर इंट्यूशन। एंड इनको बोला जा रहा है कि एक पाथ से आपको वॉक अवे करना पड़ेगा ताकि आप दूसरा पाथ चूज़ कर सकें। एंड देन वी हैव, मुझे पता था ये कार्ड आने वाला है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, लेकिन रिवर्स में आया है। यानी कि ये अपने आसपास की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं या फिर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद थोड़े से इनडिसाइसिव हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं ग्रुप 3, आपके लिए क्या गाइडेंस है राइट नाउ। वो वी हैव होम। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी जो घर की कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, अगर बहुत ज़्यादा आपको टफ सिचुएशंस देखने को मिल रही थी तो वहाँ पे अब सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। जो आपके ऑक्यूपेंट्स हैं घर पे, चाहे आप रूममेट्स के साथ रहते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ फैमिली की वाइब ज़्यादा आ रही है, पर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिली, तो योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी लाइफ में एक हेल्दी चेंज आया है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉर्डियली बिहेव करना स्टार्ट किया है। अब आप लोग आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सबको बोलने का मौका मिल रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्द अपना घर मूव करेंगे और एक बहुत ही अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में पहुंचेंगे। अगेन यहाँ पे एक रेड कलर की, रस्ट कलर की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अगर आपकी भी सेम जर्नी है तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ फॉलो योर पैशन, और आपके घर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा व्हेन यू डू दिस। एंड देन बिलो द डेक वी हैव मेरी मैगडलन, अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस में बी। तो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके घर की सिचुएशन जो भी है, आपकी बाहरी सिचुएशन जो भी है, आपको बोला जा रहा है पाइल 3 कि आप हर किसी को, इनफैक्ट सबसे पहले अपने आप को भी अनकंडीशनल लव दें। बाहर कितना भी केओस चल रहा हो, बाहर कितना भी ड्रामा चल रहा हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लव को चूज़ करना है। वहीं से आपको गाइडिंग लाइट मिलेगी, क्योंकि लव की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं एंड लव कॉन्क्योर्स ऑल। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को प्यार करें, दूसरों को प्यार करें और हर सिचुएशन को प्यार करें। चाहे वो आपको सिचुएशन टफ लग रही हो तो आपको कुछ सिखा रही है, अगर आपको सिचुएशन अच्छी लग रही है यानी कि आपको तो और भी एंजॉय करना चाहिए। तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है। सो आई लव्ड योर रीडिंग पाइल 3, मुझे बहुत 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 मज़ा आया। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।